अभी थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ है। अभी मैं पशुओं को चारा डाल देती हूँ। ये खड़े मेरे पशु और मैं लेके जा रही हूँ इनको लेके जा रही हूँ ठाणों पे। तो ये चक्कर लगाने लग जाते हैं, गोबर खराब कर देते हैं। ये देखो किधर से और व्यू देख लीजिए, ठंडा ठंडा बहुत अच्छा है और मुझे ठंड भी लग रही है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और हम लोग तो मैंने सुबह ही स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आपका हाल चाल पूछने का तो मेरा फर्ज बनता है ना। और मैं यहाँ पे भिंडी तोड़ रही हूँ, क्योंकि ये थोड़े से पौधे मेरे भिंडी के लगाए हुए हैं। तो 2-3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं भिंडी के पौधों के पास आई ही नहीं। जो कि भिंडियाँ हैं वो 2 दिन नहीं संभाली, उसके बाद तो बस पक गई थी। फिर वो उनके बीज ही काम में आते हैं, भिंडी काम में नहीं आती है। जब बनाते हैं ना तो उसमें लकड़ी सी आती रहती है, फिर अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। मैं साक्षी को बोल रही थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, तू तो संभाल लेती कम से कम। तो भिंडी बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी थी, और जो बहुत बड़ी थी उनको मैंने छोड़ दिया बीज के लिए। और मैं और साक्षी दोनों लगे हुए थे। उसको एक करेला दिख गया था बड़ा, उसने वो भी तोड़ के छोड़ लिया है। और भिंडी मैंने तोड़ ली थी। भिंडी तोड़ के हम चले गए थे बाजरी में चक्कर लगाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी सब्जियाँ हमारी बोई हुई थी। तो ककड़ी वगैरह 2-3 दिन नहीं संभालते हैं तो वो भी फट जाती है। इस तरह से ये फट गया है ना। और करेला भी देखो पक गया है। एक दिन कोई चीज़ अगर घर की महिला ना संभाले तो वो सारी की सारी बेकार हो जाती है। और ये देख रही थी कि कलर कितना अच्छा है करेले का। और मैं ना कुछ दिन हो जाते हैं, जैसे 4-5 दिन, 7 दिन, 8 दिन से मैं खेत में चक्कर लगा के आती हूँ। और बाजरी में बेल डाली हुई है तो मैं वहाँ भी चक्कर लगा आती हूँ, नरमा वगैरह संभाल लेती हूँ। तो मैं वहाँ पे जाके, काम तो मेरा वैसे ही पड़ा था, धूप अच्छी खासी चढ़ गई थी, फिर मैं आके लग गई हूँ अपने काम में। दूध तो मैं निकाल के गई थी, और अब मैं दूध साँभ लूँगी, क्योंकि दूध को मैं गर्म रखती हूँ हारे में। तो हारे के लिए मैंने दूध है वो देगचे में डाल लिया है, और रात वाला भी और सुबह वाला भी दोनों छान करके पतीले में डाल लिया है। और अब मैं हारा धुका दूंगी, क्योंकि हारे को पहले जलाना पड़ता है धुकाने के लिए। छाना वगैरह तो मैंने डाल दिए थे इसके अंदर ही। और अब मैं थोड़ी सी लकड़ी डाल के और कागज़ डाल के इसको जला दूंगी। और इसके पापा भी कुछ न कुछ काम लगे हुए थे। और साक्षी है ना लगा ली मशीन, क्योंकि ड्यूटी इसकी है कपड़े धोने की। ये रोज़ कपड़े मशीन में धो लेती है, रोज़ तो नहीं लेकिन 3 दिन से 2 दिन से लगा लेती है मशीन। तो ये बढ़िया से धो लेती है कपड़े, मेरे को सारा हो जाता है। और सुबह सुबह झाड़ू भी ये निकाल लेती है। तो अब ये घर पे है तो मुझे बहुत इसका सहारा होता है। और पानी वगैरह भर के कैंपर वगैरह मैंने भर दिए थे, ये कपड़े धो रही थी तो सारे काम करके फिर मैं आ गई हूँ किचन में। और 2-3 दिन से तबीयत ख़राब थी तो सारा सामान इधर उधर हुआ पड़ा था। फिर मैंने जो मिक्सचर, भुजिया, टेस्टी वगैरह बच्चों के लिए खाने की चीज़ें हैं वो थोड़ी लिफाफों में भरी पड़ी थी, कोई इधर कोई उधर। तो उन सब चीज़ों को मैं संभाल लूँगी। और सारी मैंने मिक्सचर है और भुजिया और टेस्टी जो भी थी एक लिफाफे में कर दिया, और बाकी सारे लिफाफे खाली करके बाहर डाल दूँगी। और साथ ही मैं बनाई जा रही थी दाल। तो भिंडी बनाऊं तो गुड्डू खाएगा नहीं, और फिर एक टाइम ये नहीं खाता है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या खाएगा ये क्या खाएगा। फिर मुझे 2 सब्जी बनानी पड़ती है, एक इसके लिए और एक हमारे लिए। तो भिंडी तो मैं चाव से खा लेती हूँ। फिर मैंने भिंडी भी बनाई और दाल भी बना ली, क्योंकि गुड्डू को दाल पसंद है, ये दाल खा लेता है। तो मैं थोड़ी सी दाल बना लूँगी। और 2 सब्जी बनाई होती है ना तो फिर ये है कि शाम के लिए भी हमारे को चल जाती है। और एक सब्जी बनाती तो फिर मेरे को बनती नहीं शाम को। और मैं सिलाई वगैरह करती हूँ तो वैसे ही टाइम नहीं मिलता है, और तबीयत ख़राब थी तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है, और मन भी नहीं करता है कुछ भी बनाने को। ऐसा लगता है एक बार जो कुछ बन गया वो सही है, 2 बनाऊँगी तो थोड़ी थोड़ी चल जाएगा। मैं तो भिंडी खा लूँगी, और ये जो बंदे लगे हुए हैं खेत में वो दाल खा लेंगे। और थोड़ी थोड़ी मैंने इनको भिंडी दे दी। तो भाई भिंडी को काटने में भी टाइम लगता है। पहले मैंने इनको धो करके सुखा लिया था, और अब मैं इनको काट लूँगी। प्याज नहीं थे ज़्यादा, थोड़े से थे, बस 1-2 ही प्याज बचे हुए थे।
तो कुछ मैंने दाल में डाल लिए और कुछ मैंने भिंडी में डाल लिए है। तो मैं भिंडी काटने लगी, दाल को तड़का लगा के, फिर देर में जो पानी डाला हुआ था उसमें उबाल आ गया। उबाल आने के बाद मैं चली गई हूँ अंदर दाल इसके अंदर डालने के लिए किचन में। और आपको पता है मैं हमेशा ही दाल में जैसे ढक्कन लगाने से पहले है ना इसमें घी डाल देती हूँ 1-2 चम्मच, और साथ में चम्मच भी इसके अंदर डाल देती हूँ, जिससे कि ढक्कन के अंदर से दाल है वो निकलती नहीं है। ये ट्रिक देखने के बाद है ना मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला है, वरना मैं जब भी दाल बनाती ढक्कन में से निकलने लग जाती, चावल बनाती तो भी ढक्कन में से निकलने लग जाती, तो मेरे को बहुत मुश्किल होती थी। फिर मेरे को ये पता चला यूट्यूब से, तो मैं जब से ये यूज़ करने लगी हूँ तब से बेफिक्र हो जाती हूँ, अपने आप सीटियाँ लग जाती है तो दाल और चावल दोनों ही है वो बाहर नहीं निकलते हैं। ये बढ़िया ट्रिक है, आप आजमा कर कभी देख लेना अगर आप भी परेशान है तो। और बची हुई भिंडी फिर मैं काट लूँगी, जो करेले 2-3 ही थे ये मैं रख लूँगी, क्योंकि इतने करेले तो हमारे को फिर इनफ नहीं होंगे, फिर एक दो रोज हो जाते हैं सब्जी बनाने लायक, वो मैं तोड़ तोड़ के फ्रिज में रख लेती हूँ। ऐसे मैं भिंडी का करती हूँ, जैसे 2-3 दिन से भिंडी है वो तोड़ तोड़ के मैं फ्रिज में इकट्ठा कर लेती हूँ, और जब हमारी सब्जी लायक हो जाती है तब मैं बना लेती हूँ। तो मैंने भिंडी काट ली है और अब मैं भिंडी की सब्जी बना लूँगी। तो दाल तो मैंने कुकर में बनाई थी तो वो गैस पे बनानी पड़ी मुझे, और आजकल मैं चूल्हे पे ही बना रही हूँ खाना। तो अच्छा लगता है मुझे चूल्हे पे खाना बनाना। और भिंडी को यहाँ पे तड़का लगा देती हूँ चूल्हे पे, और ये चूल्हे पे लगा दिए मैंने पत्ती, जिससे कि पूरी कढ़ाई काली नहीं होगी। और चूल्हे में एक बार आग जल जाती है ना तो फिर अच्छे से बन जाता है खाना, धुआं धकरोड़ सा नहीं होता है, वरना तो है ना आँखों में नाक में पानी बगने लग जाता है जैसे धुएं से। और जब मोटी लकड़ी लगा लेते हैं तो बिल्कुल भी ऐसे परेशानी नहीं होती, खाना बनाने में आसानी से बन जाता है। तो मैं इसमें डाल दूँगी नमक, ये प्याज और जो थे ना अदरक, इसके मैंने छोटे छोटे कट पीस करवा लिए थे साक्षी से, लहसुन और अदरक के और प्याज के। तो तीनों के पहले मैंने छौंका लगा दिया है, और थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद मैं इसमें नमक, हल्दी, मिर्च मसाला वगैरह डाल दूंगी और चलाती रहूँगी, क्योंकि उनके पीस छोटे हैं तो फिर जलने का थोड़ा सा डर रहता है। तो वैसे आग भी धीमी धीमी ही जल रही थी तो जलेगा नहीं। ये देखिए कलर कितना अच्छा आ गया है। और हल्दी और नमक मैंने पहले डाल दिया था, और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी भिंडी, और भिंडी डालने के बाद इसको थोड़ी देर चला दूंगी, और थोड़ी देर इसको पकने के बाद है ना इसमें नींबू डाल दूंगी, जिससे कि भिंडी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसकी भिंडी का स्वाद है वो बढ़ जाता है नींबू डालने से। और भिंडी है वो खिली खिली रहती है, जैसे वो तार से बनती है ना चिपचिपी सी, वो नहीं होती है। तो चूल्हे की भिंडी भी भाई बहुत अच्छी बनी थी, और थोड़ी सी जब कसर रही थी ना इसकी पकने में तो मैंने इसको छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, फिर ये आराम आराम से पक जाएगी धीमी धीमी आंच पे। और धीमी धीमी आंच पे पकाएंगे तो ये लगेगी भी नहीं नीचे, वरना लगने लग जाती है। और थोड़ी सी मैं इसमें मेथी डाल दूंगी, और नमक और हल्दी तो मैंने पहले डाल ही दी थी, और जब आधी पक गई तो उसमें डाल दूंगी मैं मिर्ची और मेथी, दोनों चीज़ें डाल ली है। दोनों चीज़ें डाल करके मैं इसको मिला लूँगी अच्छे से। अच्छे से मिलाने पे मिर्च है वो सारी भिंडी में मिल जाती है, वरना ये है कि इधर उधर ही रह जाती है, कुछ भिंडी बिना मिर्च के ही रह जाती है। और मुझे थोड़ी लग रही थी तो फिर मैंने थोड़ी मिर्च और डाल दी, क्योंकि भिंडी में थोड़ी सी मिर्ची तीखी हो ना तो ही अच्छी लगती है। हरी मिर्ची मेरे पास नहीं थी, वरना मैं हरी मिर्ची डाल लेती। तो भिंडी लगभग पक ही चुकी है, कोई थोड़ी बहुत ही इसमें कसर बाकी थी। तो मुझे रोटियों के लिए लेट हो रहा था, तो फिर मैंने एक बर्तन में आंच है वो आग है वो इसमें डाल लिया है। इसमें थोड़ी बहुत आग थी तो मैं बर्तन में डाल के और कढ़ाई को इस बर्तन में रख दूंगी, जिससे कि जो भी थोड़ी बहुत कसर रही है सब्जी पकने में भिंडी की तो वो निकल जाएगी और आराम आराम से पक जाएगी और चिपकेगी भी नहीं, और मेरा टाइम भी बच जाएगा।
पहले के ज़माने में हमारी नानी सास करती थी ऐसे। उनके पास तो हारा हुआ करता था, वो हारे में रखती थी। बच्ची खुची सब्जी मेरी उसमें पक जाएगी और मैं बना लूँगी रोटियाँ। और आप सभी को मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।